हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 7 सितंबर की वर्कशीट में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आज से आपके लिए अलग से वर्कशीट आएगी। पहले 6 to 8 की एक ही वर्कशीट आती थी, लेकिन आज से वर्कशीट क्लास 6, 7th और 8th के लिए अलग अलग आएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप वर्कशीट करें तो ऊपर क्लास ज़रूर देख लेना, ठीक है, और फिर आप अपनी वर्कशीट स्टार्ट करना। तो देखिए, 8th क्लास की वर्कशीट है, यहाँ पे क्लास लिखी हुई है, तो सिर्फ 8th वाले बच्चों के लिए है और ये वर्कशीट नंबर 1 है। अब आप सोचोगे इतनी सारी वर्कशीट कर ली हमने, फिर भी नंबर 1 लिख रखा है, क्योंकि अभी तक 6 to 8 के लिए एक ही सेम वर्कशीट आती थी, लेकिन आज से ही वर्कशीट अलग अलग आने लगी हैं, तो इसका नंबर 1 है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को। हम एक पोएम करने वाले हैं, द आंट एंड द क्रिकेट, ठीक है। एक टिड्डा और एक चींटी के बारे में हमारी एक स्टोरी भी है ये, और उसी पे बेस्ड हमें एक पोएम दे रखी है। तो चलिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं इसको रीड करूँगी, उसके बाद मैं आपको इससे जुड़ी हुई कहानी भी बताऊँगी। तो रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, आप समझते हैं कि वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको उस ऑप्शन को करेक्ट टिक करना है। आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। मैं अपना काम समय पर ख़त्म करता हूँ। क्या है? ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर। तो बेटा कभी कभी तो लेट हो जाता है, तो समटाइम्स है मेरे लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप हमेशा करते हैं तो ऑलवेज पे टिक कर दीजिए, और अगर आप लगते हैं आप उन्हीं लोगों में से हैं जिसने एक दिन भी वर्कशीट करके नहीं भेजी अपने टीचर को, तो आप नेवर पे टिक करिए। चलिए, आई प्लान माई टास्क इन एंड एक्टिविटीज़। तो जो भी आपको करना होता है, दिन के प्लान्स, टास्क और एक्टिविटीज़ को आप प्लान करते हैं, तो बेटा हाँ, मैं हमेशा अपने प्लान्स को और एक्टिविटीज़ को प्लान करके चलती हूँ, तो ऑलवेज़। अगर आप कभी कभी करते हैं तो कभी कभी पे टिक करिए, और अगर आप नेवर पे करते हैं तो आप नेवर पे टिक करिए। When I work, I get distracted। जब मैं काम करता हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो बेटा हाँ, मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो समटाइम्स। अगर आपको लगता है कि कभी नहीं होते या होते हमेशा होते हैं, तो आप ऑलवेज या नेवर पे टिक करिए। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट। एक पोएम है आंट और क्रिकेट के ऊपर। द क्रिकेट, ये क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट इसका नाम है, एक इंसेक्ट का नाम है। The cricket spends the summer singing and playing. He doesn't play anything for the future. अब लिखा हुआ है, जो क्रिकेट था बेटा, वो समर के टाइम पे मस्त तरीके से गाता बजाता, मस्त मौला रो के रहता है, पूरा समर मस्त इन्जॉय करता है, और वो कुछ भी प्लान नहीं करता अपने फ्यूचर के लिए। When the winters arrive, he has nothing to eat. He decides to ask the ant for help. लेकिन जब विंटर्स आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता खाने के लिए, उसको लगता है अब तो मैं भूखा मर जाऊंगा, तो वो अपनी जो सखी है, अपनी फ्रेंड है आंट से, उससे पूछता है कि भाई प्लीज़ यार मेरी हेल्प कर दे, ठीक है। सो नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टैंजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको स्टैंजास दे रखे हैं, आपको उन दोनों स्टैंजास को रीड करना है और फिर आपको पोएम पर करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या है। Stanza number 1 है, a silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket of me. अब क्या है यहाँ पे, क्या है, क्या मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बताती हूँ इससे जुड़ी हुई। एक बार क्या होता है, एक आंट होती है और एक क्रिकेट होता है, ठीक है। जो चींटी होती है, चींटी तो आपको पता है बहुत मेहनती है, और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं चींटी क्या कर रही है, पूरा ग्रेन अपने पीठ पे लादती हुई लेके जा रही है, और ये मस्त तरीके से क्या कर रहा है, गा बजा रहा है। तो ये देखो क्या होता है कि एक टाइम पे दोनों होते हैं, गर्मियों का टाइम होता है, तो ये तो बिल्कुल मस्त होकर एंजॉय कर रहा होता है, और ये क्या कर रही है, देखो लाद के लेके जा रही है, सेव कर रही है। आपने सेम चीज़ देखी भी होगी अपने घरों में भी, कि भाई चींटी का दाना या कोई भी ग्रेन का दाना लेके चींटी चल रही होती है, तो क्यों उसका नेचर इस तरीके का है, भाई खा के ख़त्म कर दे। बाकी इंसेक्ट भी तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो ऐसा ना करके उसको सेव करने का नेचर होता है उनका। तो ये क्या होता है, गर्मियों का टाइम होता है, एंड क्या कर रही होती है, बचा रही होती है, सामान लेके जाके जा रही होती है और इकट्ठा कर रही होती है। और यहाँ पे जो क्रिकेट है वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि भाई कभी थोड़ा इन्जॉय भी कर लिया कर, हमेशा काम पे लगी रहती है, मतलब क्या है तेरी लाइफ, देख मुझे देख, मैं कितना मस्त होकर इन्जॉय कर रहा हूँ।
तो जो चींटी है वो कहती है, उसको इग्नोर करती हुए आगे निकल जाती है कि भाई ठीक है, तेरी अपनी मंशा है, तुझे जो करना है तू कर ले। इस तरीके से क्या होती है कि जो एंट है वो ना अपना पूरा का पूरा विंटर्स का स्टॉक इकट्ठा कर लेती है, और सर्दियों का टाइम आता है तो वो अपने घर के दरवाजे बंद करके मस्त तरीके से बिल्कुल सर्दियों में गर्मी का एहसास ले रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, और सेम तरीके से जो क्रिकेट होता है बेटा, सर्दियों में क्या होता है कि भाई पेड़ों पे पत्ते भी नहीं होते, इसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता, और ये इसको लगता है कि भाई अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं भूखा मर जाऊँगा। ठीक है, और फिर ये जाता है चींटी के पास। चींटी के पास जाता है ये, और चींटी बोलती है उसको कि भाई, चींटी उसको बिठा के समझाती है कि भाई ऐसा है, हमें ठीक है हम अपना प्रेजेंट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें सेविंग्स करनी चाहिए फ्यूचर के लिए भी, सो दैट हमारा जो फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, वो बढ़िया तरीके से गुजर सके। तो चलिए, पहले सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। पहले में क्या होता है, एक यंग और सिली क्रिकेट होता है बेटा, वो गाना गा रहा होता है मस्त तरीके से, वार्म समर सनी मंथ में। ठीक है, समर का टाइम है। बिगिन टू कंप्लेन, वो कंप्लेन कर रहा होता है एंट को कि भाई है। और उसके बाद क्या होता है, जब विंटर्स आ रहा होता है तो विंटर के टाइम पे जो उसका कबर्ड होता है वो पूरा का पूरा एम्प्टी होता है, खाली होता है, और विंटर आ गई होती है, उसको कुछ नहीं होता उसके पास खाने के लिए। ठीक है, जो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड होता है, जो पेड़ पौधे हैं उन पर कुछ भी फ्लावर्स नहीं दिख रहे होते। अब वो ये कहता है कि भाई अब मैं क्या करूँगा। स्टैंजा नंबर 2, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरेबली आंट टू सी टू टेक ऑल अलाइव ही वुड ग्रांट। वो क्या करता है, वो स्टारवेशन मतलब भूख की वजह से, और फेमाइन मतलब खाने को कुछ नहीं होता, उसकी वजह से बहुत परेशान हो जाता है, और बिल्कुल कांपते हुए ट्रेम्बल करते हुए आंट के पास जाता है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, वो देखता है कि भाई क्या पता उसको ज़िंदा रहने के लिए कुछ वो खाने के लिए दे दे। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, या तो उसको शेल्टर दे दे, रहने के लिए घर दे दे, और थोड़े से ग्रेन दे दे। ही विश्ड ओनली टू बैरो और ही रीपे टू इट टुमारो, वो सिर्फ उससे मांगना चाह रहा था, बोरो करना चाह रहा था, और बोलता है कि मैं बाद में वापस कर दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर तुमने नहीं दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टारवेशन और यानी कि भूख से और सॉरो से मर जाऊँगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि आंट किस तरीके से अपना घर विंटर्स के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, अपना घर बना लेती है, खाना इकट्ठा कर लेती है, लेकिन ये बेचारा विंटर्स के लिए बारिश के टाइम पे कुछ नहीं प्रिपेयर करता अपने लिए, और इस तरीके से वो ज़िंदा रहने के लिए भी आंट के पास चला जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन है, नेम द 2 कैरेक्टर्स ऑफ द अबव स्टैंजास। तो 2 कैरेक्टर्स कौन सा है, सिली यंग क्रिकेट, और दूसरा एंट था। 2 कैरेक्टर है, पहला ये और दूसरा ये। ए और बी है, ए बी में लिख लीजिए आप, ये ए है और ये बी है। चलिए आगे देखते हैं। वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्यों कंप्लेन करता है, देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिड नॉट लाइक समर्स। ये वाला देयर वॉज नो फूड इन हिज कबर्ड में फूड नहीं था उसके, इसलिए। फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। समर और स्प्रिंग से क्या क्या है, वार्म, सनी और स्प्रिंग। वार्म, सनी एंड स्प्रिंग, ये समर से रिलेटेड है। चलिए अगला देखते हैं। फाइंड 3-4 का आंसर था बेटा वो। फाइंड 2 phrases फ्रॉम द स्टैंजा एसोसिएट विद द स्टार्ट ऑफ विंटर। ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ विंटर के बारे में, लिख लीजिए इसको। आगे, व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर अनदर आंट, फूड एंड शेल्टर मांगती है उससे। फाइंड 2 words फ्रॉम स्टैंजा 2 विच आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, स्टारवेशन एंड सॉरो। 6 का आंसर स्टारवेशन एंड सॉरो। आपको राइमिंग वर्ड बताने हैं। रेन, रेन का राइमिंग वर्ड हो गया ग्रेन। टुमारो, टुमारो का हो गया बोरो। बोल्ड,
गोल्ड का हो गया कोल्ड। तो बस इतना ही था आज के लिए हमारे पास। आज की वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।